सामाजिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज हम जनता बाजार के बहुत ही अनुभवी चिकित्सक जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर रविकांत सिंह से मैं मुलाकात कर रहा हूं। यही डॉक्टर रविकांत सिंह बच्चों के विशेषज्ञ चिकित्सक के हैसियत से यहां पर सेवा कर रहे हैं और अनुभव और तजुर्बे के मामले में डॉक्टर साहब का स्थान काफ़ी ऊँचा है, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के हैसियत से यहाँ सेवा कर रहे हैं। बच्चों में आजकल बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, इस तरह के केसेज आने लगे हैं और इससे जो है कहीं ना कहीं माँ बाप परेशान हो रहे हैं और बच्चों के सेहत को लेकर के चिंता बढ़ रही है। लेकिन डॉक्टर रविकांत सिंह ने बताया कि चिंता की जरूरत नहीं है, सही समय पर सही डॉक्टर से आप मिलें तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, भाप, दम फूलना, ये सब बहुत सारे केस इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण इस समय है वायरल फीवर हो रहा है। वायरस की वजह से जो भी चीज़ हो रहा है इस समय आ रहे हैं। तो इसमें अक्सर देख रहे हैं कि जो भी बच्चे लोग को गार्जियन लेके आ रहे हैं, पेशेंट लेके आ रहे हैं, तो अक्सर वो लोग लेट कर दे रहे हैं। पहले तो मेडिकल से लेकर दवा खिलाते हैं, उस कारण बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब हो जा रही है। वायरल फीवर ऐसा है कि इसमें तुरंत अगर ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रिकॉशन किया जाए, तो उससे निदान पा सकते हैं तुरंत। और इसमें बच्चा बिल्कुल वीक हो जा रहा है। अच्छा। जितने लेट करेंगे उतना ही बच्चा वीक होते जाएगा। डॉक्टर साहब, बुखार आने पर बहुत सारे माता पिता हैं, वे मेडिकल स्टोरेज से दवा ला के देते हैं, डोज भी सही नहीं होता है और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी सही नहीं होता है। नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए। पेशेंट को, गार्जियन को सोचना चाहिए। मेडिकल पे जाते हैं, दवा लेते हैं, हालांकि उससे ठीक नहीं होता है बल्कि और बीमारी बढ़ जाती है। उनको तो इस बारे में पता नहीं है कि बच्चे को क्या हुआ है। वो तो एक अंदाज पे कोई भी सिरप उठा कर दे दी, जिससे बीमारी ठीक होने के बजाय और बढ़ने लगता है। जब स्थिति खराब हो जाती है तो डॉक्टर के पास मरीज जाता है। उस समय एक तो उधर भी पैसा गया, 500-600 रुपये का दवा वो लोग देते हैं, और फिर यहाँ आए तो फिर डॉक्टर ने जो दवा लिखा वो भी गया। दूसरी चीज़, बच्चे की परेशानी बढ़ी। ये सब थोड़ा सा समझना जरूरी है। डॉक्टर रविकांत सिंह की बात आती है सर, तो जनता बाजार में आप एक बहुत ही अनुभवी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं और यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि काफ़ी कम खर्च में दवा आप लिखते हैं ताकि गार्जियंस पर किसी तरह का लोड न हो। तो कैसे ये संभव हो पाता है? नहीं, बीमारी के हिसाब से आदमी अगर सही से डायग्नोसिस करे तो उस हिसाब से तो दवा लिखना चाहिए। और वैसे बहुत सारे चीज़ है कि लोग वैसा काम नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एंटीबायोटिक्स के बारे में आता है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद ये कहीं ना कहीं एलोपैथ में एक खतरा बना रहता है कि कहीं समस्या कोई दूसरा उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए क्या सुझाव देंगे? नहीं, एंटीबायोटिक बिना किसी डॉक्टर के संपर्क से तो लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सब बैक्टीरियल बहुत सारी चीज़ है। यहाँ पे कौन सा एंटीबायोटिक किस केस में देना चाहिए, किस इन्फेक्शन में देना चाहिए, तो डॉक्टर ही बता सकता है। बिल्कुल। और इधर उधर काउंटर से या मेडिकल स्टोर से लेने खिलाना ये गलत चीज़ है। बिल्कुल। इससे दिक्कत होती है, बच्चों में परेशानी बढ़ जाती है। बच्चा हो या बड़े लोग हो, कोई भी हो, किसी को भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। अच्छा सर, एंटीबायोटिक्स जो लिया जाता है तो क्या लेने के बाद कमजोरी भी महसूस होता है क्या? नहीं, कुछ केसेज में ऐसा होता है। कुछ उसमें जो हम लोगों के प्रतिरोधक कीटाणु है उस पर थोड़ा सा असर आता है एंटीबायोटिक्स का। अगर वो सही डॉक्टर के हिसाब से, सही लक्षण के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, इन्फेक्शन के हिसाब से लिया जाता है तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक समस्या और है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बुखार आने के बाद लोग दहशत में आते हैं कि डेंगू फैला हुआ है, ये टाइफाइड है, मलेरिया है या डेंगू है। ये पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद क्लियर होता है क्या? नहीं, कुछ तो इसका लक्षण है। लक्षण तो लगभग सब कुछ लक्षण के हिसाब से तो मिल ही जाता है। क्या ये डेंगू हो सकता है, या ये मलेरिया हो सकता है, या ये टाइफाइड हो सकता है। सबके लक्षण अपने अपने हैं। तब रह गया कि वैसा डॉक्टर होना चाहिए, वैसा कि वो पकड़ पाए। फिर भी ऐसे केस होता है जहाँ पे भी आदमी को समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे तो कराना ठीक है, लेकिन ऐसा तो समझ में आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे आप इस क्षेत्र में आए, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेडिकल फील्ड पहले से रुचि थी क्या? जी, मेरा तो बचपन से ही रुचि था। ठीक है, पहले हम लखनऊ से वहाँ से किए हैं NMCH से। जी। ठीक है, CPMT उस समय होता था,
1998 में। अच्छा अच्छा, 1998 थे। जी, वहीं पे जी, जी। वहीं से हमारा सब कुछ हुआ। चलिए अंतिम सवाल आपसे, चूंकि हम लोग आपका एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बच्चे के डॉक्टर हैं और यहाँ पर जनता बाजार में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक अहम सर सवाल ये है कि आजकल जब से मतलब कोरोना चला हुआ था, उसके बाद से लोग थोड़ा सा दहशत में आ गए, सर्दी खांसी बुखार जो होता है, तो उस समय आप लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस समय सर्दी खांसी बुखार होने पर क्या क्या मैंने प्रिकॉशंस लिया जाए? नहीं, इस समय सर्दी खांसी बुखार का जो कारण है वो तो खैर वायरल की वजह से ज़्यादा हो रहा है। सब में वायरल नहीं है हालांकि, लेकिन कुछ लोगों में है। ठीक है, थोड़ा सा ठंडी चीज़ों से परहेज रखना होगा। ठीक है, जैसे अभी भी बहुत लोग मतलब आइसक्रीम खा रहे हैं या नहीं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं। ये सब अभी मत ले। फ्रिज का पानी हो गया, आइसक्रीम हो गया, ठंडी चीज़ें जो भी वस्तुएं हैं, चाहे खाने पीने वाले जो भी पदार्थ है ठंडी हो, उससे बचे थोड़ा सा।